Good morning, class 9th Social Geography Volume 4, Advancing Monsoon. The next topic. You have studied the advancing radiating. अब एडवांसिंग है ये एडवांसिंग हमने एडवांसिंग या रेडिट अब हमने आपको कल भी बताया था कि जब ऑनसेट होता है आपने ऑनसेट पढ़ा है भी. यू हैव स्टडीड अबाउट द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून. तो अब उसका ऑनसेट का मतलब था आगमन और एडवांसिंग या रेडिट का मतलब होता है जो है मॉनसून का आ जाना. ठीक है, तो एडवांसिंग का है, रेडिट मतलब जाना होता है. बात क्लियर? फिर से समझ लो, ये आगमन है इसका, रिट्रीट नहीं है. जैसे हम लोगों ने कल सीजन्स पढ़े थे, हॉट, कोल्ड और रेन. तो रेन सीजन ही कहेंगे एडवांसिंग द मॉनसून. वो भी एक सीजन है. हम लोगों ने 4 पढ़े थे कि गर्मी, सर्दी और एडवांसिंग और रेडिएटिंग. 3 टाइप ऑफ द 4 हमने सीजन्स पढ़ लिए थे. एक तो मॉनसून का एडवांसिंग, एक रेडिएटिंग, एक हॉट, एक कोल्ड. 4 टाइप. अब एडवांसिंग देखिए कैसे होता. इन इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लो प्रेशर क्रिएट होने लगता है. देखो आपको बता दें, देखो ये देखिए मैप ऑफ द इंडिया. ये है नॉर्दर्न पार्ट, आपको पता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ये नॉर्दर्न है, ये आपका ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये साउथर्न है. ठीक है, तो जब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ओवरऑल ओवर द हॉट ओशियन जस्ट लाइक इंडियन ओशियन, over the Indian Ocean, over the hot Indian Ocean passing a year, है ना, over the ocean and taken the moisture, sufficient moisture taken from the ocean and enter in the country, है ना. क्योंकि जब उस वक्त यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है. थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, हाई प्रेशर क्रिएट होता है. साउथर्न पार्ट में हाई प्रेशर जब क्रिएट होगा तो डेफिनेटली जब यहाँ पे लो होगा, आप देखना थोड़ा सा आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी. ये हाई है, यहाँ पे लो, तो लो जो प्रेशर ऑफ विंड है वो हाई प्रेशर ऑफ विंड को अटैक कर लेंगे, कर लेंगी, अट्रैक्ट कर लेंगे. जब ये हमारे अंदर को जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ इनके हाथ है मॉइस्चर है ना, नमी लेके तो यहाँ जाएंगे जहाँ पे प्रेशर ऑफ विंड लो हो जाएगा वहीं बारिश होने लगेगी. डेफिनेटली दिस इज अ रीजन. कल हम लोग एल नीनो पढ़ रहे थे. एल नीनो देखो, एल नीनो एक ऐसी कहना चाहिए कि प्रेशर ऑफ विंड, कहना चाहिए कि प्रेशर कंडीशन की एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है ये रिस्ट्रिक्ट करता है. कैसा? ये मतलब एल नीनो जो है नॉर्दर्न प्लेन में या मैदानी क्षेत्रों में क्या करता है कि लो प्रेशर नहीं बनने देता. जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होता है लो यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन में या नॉर्दर्न एरिया में, तो एल नीनो का कारण है कि यहाँ पे लो प्रेशर नहीं बनेगा. यहाँ पे जब हाई एच बना रहेगा, जब हाई प्रेशर बना रहेगा तो ये हाई प्रेशर यहाँ लो हो जाएगा, तो ये रिडिट मतलब कहने का वो आएगा ही नहीं मानसून. डेफिनेटली दिस द रीजन ऑफ द एल नीनो. इन वेट 2 साल पहले इसमें हमने कल बताया भी था कि 2 और 5 और 2 to 5 ईयर्स में इसमें चेंजिंग कंडीशंस होती रहती हैं. एवरी 2 to 5 ईयर चेंजिंग कंडीशन इन द एल नीनो. तो एल नीनो एक ऐसी प्रोसेस है, एक चेंजिंग द प्रेशर कंडीशन जो लो प्रेशर को क्रिएट नहीं होने देती है, हाई प्रेशर क्रिएट कर देती है. ऑटोमेटिकली बादल होगा और लो प्रेशर होगा तो बादल होगा. लो प्रेशर खत्म, हाई प्रेशर क्रिएट किया मैदानी क्षेत्रों में तो बारिश नहीं होती है ना. तो दिस इज अ रीजन. एक होता है नीनो लॉ, इसमें नहीं है, एक नया है ये नीनो लॉ. ठीक है, ये होता है इसका उल्टा. ये सपोर्ट करता है किसमें, क्रिएटिंग द लो प्रेशर इन द नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया. नॉर्दर्न मैदानी भागों में लो प्रेशर क्रिएट जो करने के लिए ये जो होता है नीनो लॉ, वो लो प्रेशर क्रिएट करता है. इट मीन्स अट्रैक्ट द हाई प्रेशर फ्रॉम द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम द इंडियन ओशियन, अ प्रॉपर मॉइस्चर टेकन फ्रॉम द हॉट इंडियन ओशियन एंड ये तुम्हारा बे ऑफ बंगाल एंड यहाँ अरेबियन सी. तो यहाँ से मॉइस्चर लेकर और मोस्टली इंडियन ओशियन से मॉइस्चर लेकर इंडिया के अंदर बरसात करने में हेल्प करता है, सहायक होता है. दूसरी चीज, द साउथर्न ट्रेड विंड्स originate from the warm subtropical area. The southern area, as these wind blow over the warm ocean, they brings abundant moisture to the subcontinent. वही हमने बताया है कि जो मॉइस्चर लेके सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडिया के अंदर
प्रवेश करती है। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट द एवरेज वेराइटी ऑफ द 30 किलोमीटर पर आवर। ये जो इन हवाओं की जो रफ्तार है वो 30 किलोमीटर पर आवर होती है। इनकी मतलब इतनी कम हवाएं हो जाती हैं, इतनी कहना चाहिए कि लो हो जाता है प्रेशर ऑफ विंड, ताकि यहाँ पे जो कहना चाहिए कि एल नीनो के रीजन ऑफ द एल नीनो क्रिएट द लो प्रेशर ऑन द नॉर्दर्न लैंड। अब इससे भी कम 30 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से भी यहाँ पे कम होता है, इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। विथ विड्रॉल साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव हैवी रेनफॉल। एक रीजन कह दिया वेस्टर्न घाट एट द टाइम ऑफ विड्रॉल द मानसून। विड्रॉल द मानसून, ये देखो मानसून है, ये विड्रॉल के समय वो कह रहा है वेस्टर्न घाट में हैवी रेनफॉल रिसीव करता है। प्रीवियस टॉपिक में यू हैव स्टडी अबाउट द प्रीवियस टॉपिक व्हेन मानसून रिट्रीट फ्रॉम द इंडिया। जब वो एडवांसिंग हुआ, मैंने बोला अर्ली जून, है ना, अर्ली जून में कहना चाहिए कि ये आया और इसके बाद यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट किया और प्रॉपर बारिश करी। एंड ओवरऑल हमने कहा था अर्ली जून से मंथ ऑफ द जुलाई ऑल ओवर द इंडिया पूरी तरीके से मानसून क्रिएट हो जाता है भारत में, एक फुली मानसून क्रिएटेड इन इंडिया, ओवर द इंडिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 2 to 5 ईयर इसकी प्रेशर कंडीशन चेंज होती है। अब हम लोग कर रहे थे वेस्टर्न घाट में हैवी रेनफॉल। ओवरऑल वेस्टर्न घाट में यहाँ आ जाओ मेघालय साइड में, तो मौसम प्लेस who receiving highest rainfall in the world 250 सेंटीमीटर, ओवरऑल 250 सेंटीमीटर कहना चाहिए ये साल में 250 सेंटीमीटर बारिश रेनफॉल करती है पूरी ईयर में। ठीक है, दूसरी चीज़ कहना चाहिए कि जब 250 सेंटीमीटर एक बड़ी एक संख्या में कहना चाहिए कि रबड़ में हायर रिक्वायर्ड रेनफॉल ऑफ द ग्रोइंग रबर इन इंडिया 200 सेंटीमीटर, तो मोर देन 200 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव इन मौसम राम एंड ओवरऑल, तो उससे भी ज़्यादा 400 तक रिसीव होती है। दुनिया की सबसे द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है मौसम राम। ठीक है, और वेस्टर्न घाट में इसके साथ साथ वो ये कह रहा है कि जब मानसून की रिट्रीट होता है, विड्रॉल होता है, उस वक्त हैवी रेनफॉल करता है 250 तक, क्योंकि उसका रीजन होता है कि जब मानसून यहाँ से भाई देखिए यहाँ लो था, यहाँ पे हाई था, तो यहाँ बारिश हो रही थी, अब यहाँ पे हाई प्रेशर होने लगा एट द मंथ ऑफ विंटर, मंथ ऑफ द अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यहाँ पे हाई प्रेशर होगा नॉर्दर्न एरिया में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, क्रिएट द हाई प्रेशर ऑन द लैंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। सो जो प्रेशर ऑफ विंड है वो कहाँ की तरफ, हाई से लो की तरफ जाएगी, मतलब अब मानसून की वतन वापसी होने लगेगी, है ना, वो घर वापस जाने लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जब वो घर पहुँचते पहुँचते यहाँ पर आता है, ये है वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट पे जाता है, तो वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा रेनफॉल कर जाता है क्योंकि जाते जाते घर के पास होता है, ज़्यादा प्रेशर ऑफ विंड, एकदम हो सकता है कि प्रेशर ऑफ विंड अचानक से कम हो जाए, ये भी होता है हैवी रेनफॉल में। एक होता है क्लाउड बर्स्ट, या क्लाउड बर्स्ट की इवेंट होती है जब कोई कॉन्टिन्यूटी रेन होती रहे और वो कांस्टेंट हो जाए घंटों तक, तो वो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हो जाती है ना। क्लाउड बर्स्ट भी आता है कि बादल का फटना, ये क्या है, तो व्हेन द रेनफॉल कंटिन्यू, रेनफॉल एक हैवी रेनफॉल जब कंटिन्यूटी में कांस्टेंट हो जाती है, बात क्लियर, जब कोई भारी वर्षा हो रही है, बहुत तेज रफ्तार से वर्षा हो रही है और वो क्वांटिटी है, कंटिन्यू हो गई और वो फिर वो इतनी कांस्टेंट हो गई, हो ही रही है, तो वो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। आता है क्वेश्चन, कभी कभी पूछ लेते हैं यहाँ, तो क्लाउड बर्स्ट हो जाता है वो। दूसरी चीज, मौसम इन द साउथर्न रीजन रैंक ऑफ द खासी हिल रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। राइट द कॉज हैवी रेनफॉल इन वन पार्ट इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉट इन द अदर पार्ट। जी भी है, कहीं ना कहीं एक संयोग है नेचर का कि वो कह रहा है कि अगर एक पार्ट में हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करेगा तो दुनिया का दूसरा छोर या भारत का दूसरा छोर या एक अनदर साइड ऑफ द कंट्री हैविंग अ ड्रॉट, एक तरफ बरसात तो एक तरफ ड्रॉट होगा, कहीं कहीं फ्लड तो कहीं कहीं ड्रॉट होगा। यू नो दैट अबाउट डेवलप और डिस्ट्रॉइंग, विनाश और विकास एक साथ होते हैं। कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट हुई,
तो हालांकि आपका 10th का है वो उसमें नहीं है, फिर भी ये दिमाग में रख लीजिए कि इस तरफ अगर हैवी रेनफॉल होगी तो इस तरफ ड्रॉट होगा, इस तरफ हैवी रेनफॉल तो इस तरफ ड्रॉट, और यहाँ तो यहाँ। ओवरऑल एक छोर में, एक किनारे में अगर हैवी रेनफॉल होती है तो एक तरफ ड्रॉट होता है। दिस इज अ रीजन, है ना। तो ये एक नेचर है, नेचर का नियम है। इट्स ऑफन इरेगुलर इन द अराइवल एंड इट्स रिट्रीट। तो वो कहीं ना कहीं एक रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, एक असमान है उसका आना जाना, इसका मानसून का। इसके बाद जब एडवांसिंग में, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था एडवांसिंग मानसून में हमारा जो होता है, किसकी फसल होती है, खारिफ क्रॉप होती है, खारिफ क्रॉप। तो खारिफ क्रॉप इन इंडिया इन दिस सीजन और एडवांसिंग द मानसून, जब इंडिया में मानसून एंटर करता है तब ये फसल को हम ग्रोइंग करते हैं। दिस इज वेरी कंपल्सरी, रबर, राइस एंड मेनी ऑफ द क्रॉप बिलोंगिंग टू द खारिफ क्रॉप। सो कहना चाहिए कि एग्रीकल्चर का बैकबोन है इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का ये बैकबोन है। और अगर ये नहीं होगा, आप जानते हो कि अगर ये नहीं होगा, बैकबोन इसलिए कहेंगे क्योंकि लैक ऑफ दीज नो इंडस्ट्रियल मटेरियल, नो इंडस्ट्रियल गुड कंप्लीटेड बाय द रॉ मटेरियल। भाई जब रॉ मटेरियल यानी एब्सेंस ऑफ द रॉ मटेरियल्स, तो कोई बना ही नहीं पाएगा कोई प्रोडक्ट। we need all the need of the complete product for using in this time, but not available of the proper raw material, then how will be possible? बन ही नहीं सकता, है ना, कैसे बनेगा भाई। if you want to make a sufficient amount of the biscuit packet, है ना, कुछ भी बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए require of the grain, oil, sugar। तो sugar, grain और oil obtaining from the agriculture, तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इसीलिए वो है एग्रीकल्चर सेक्टर है। उसमें इस तरीके से होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का आपका एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसीलिए इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को बैकबोन बोला गया है। भारत की जो एग्रीकल्चर है वो इकोनॉमी की एक बैकबोन है, हिंदुस्तान की एक बैकबोन है। देखिए, तो इसके मैं नोट्स भी आज भेज दूंगा आपको, और इसकी जो 4th वॉल्यूम है, इसका 4th वॉल्यूम के साथ एडवांसिंग, कल आपका रोटेटिंग मानसून हो जाएगा, और रोटेटिंग के बाद ये लेसन भी फिनिश हो जाएगा, मानसून यूनिफाइंग बॉन्ड करके। इसके 2 टॉपिक और बचे हैं। तो डियर गाइस, कंप्लीट ऑल द नोट्स फ्रॉम योर NCERT and with the help of my notes I am properly sending you, and just like you can take the question and answer, और वो क्वेश्चन आंसर टेकन फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द NCERT कंप्लीट करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे जो नोट्स को थोड़े अलग होंगे। बात मेरी समझ के, ऐसा नहीं कि सेम नोट्स लिख लिए, सेम वो क्वेश्चन उठा के लिख लिए, ऐसा नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।